औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए वीकली होरोस्कोप में 24 जनवरी से 30 जनवरी तक के लिए वीकली होरोस्कोप लेके आई हूँ। और इसमें हम देखेंगे कि मेजर हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से घर में क़याम किए हुए हैं और वो हमारे ज़ोडिएक साइन पे कौन कौन से असरात छोड़ते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में बड़ी डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को उनका जनरल ओवरव्यू दूँगी ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस हफ़्ते ये प्लैनेट्स जो हैं वो कहाँ पर अपनी गर्दिश करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ चलूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हफ़्ता कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास हो रहे हैं, एहतियात का हामिल है। इस हफ़्ते में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि इस हफ़्ता में कमर दर अकरब जो कि 28, 29 और 27 तारीख को जो है होने को जा रहा है। ये दिन हमारे काफ़ी ज़्यादा अहम दिन होते हैं, मोहतात रहने के दिन भी होते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे मामलात में एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि मून जो है वो डेबिलिटेड हो जाता है और डेबिलिटेशन में वो अपने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं दे पाता है और कुछ प्रॉब्लम्स का भी बायस बन जाता है। इसके अलावा इन दिनों में कुछ ख़ास अमलियात का एहतमाम भी किया जाता है। हम देखेंगे कि इस हफ़्ते जो है सन यानी कि शम्स, अतारद और ज़हल ये तीनों एक साथ होंगे और जैसा कि इनके बारे में मैं डिटेल से पिछले हफ्ते की वीडियो में भी बता चुकी हूँ। अतारद जो है वो रेट्रो है और 4 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा, जिसमें हमें अतारद से रिलेटेड चीज़ों के कुछ जो है सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा जो है हमारी कम्युनिकेशन, हमारी जो विज़डम है, इन तमाम चीज़ों पर और किसी हद तक एजुकेशन पर भी ये अफेक्ट करता है। सैटर्न जो है वो कम्बस्ट हालत में है और सन के पास होने के बायस वो अपने बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे पाता। जुपिटर नेक्स्ट हाउस में ट्रांसिट किए हुए है, वीनस भी रेट्रो हालत में हमारे पास मौजूद है और एक माह के अंदर अंदर इस हफ्ता में हमारी मेजर तवज्जो का हामिल मून रहेगा जो कि डिफरेंट हाउसेस में अपने रिजल्ट्स देगा। जैसे ही कमर दर अकरब स्टार्ट होता है तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देगा। इसके अलावा अपने उससे रिलेटेड जो भी काम है उनमें रुकावटें पेश करेगा। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है एरीज़। तो हम देखते हैं कि इस हफ्ते एरीज़ के हामिल जो लोग हैं उन लोगों को आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर दूसरों पर तवज्जो देते हुए नज़र आएंगे और उनकी अपनी तरफ से जो है वो ध्यान बिल्कुल हट जाएगा। वो अपने लिए बहुत ज़्यादा मोहतात नहीं होंगे जिसके बायस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं। इनको चाहिए कि अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। ये हफ़्ता उनकी सेहत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी हो सकता है और चूँकि मून जो है वो उनके सुंबला साइन में बैठा हुआ है जिसके बायस इनकी सर्विस में किसी किस्म की रुकावटें ला सकता है। इनके लिए इनके बॉस के साथ कुछ इख्तिलाफ़ात ला सकता है। इसके अलावा वो लोग जो इम्तिहानात वगैरह के सिलसिले में परेशान हैं उनको परेशानी को मज़ीद बढ़ा देगा। और अगर आप लोग लोन वगैरह के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों की एफ़र्ट जो है वो रायगा जाएगी, आपको कोई भी उससे फ्रूट नहीं मिलने वाला। अब हम पढ़ते हैं अपने सेकंड ज़ोडिएक साइन की तरफ जो है टॉरस। तो हम देखेंगे कि टॉरस के हामिल लोग जो हैं इस हफ़्ते के शुरू में मालो दौलत, रोज़मर्रा के कामकाज पर अपनी तवज्जो देंगे। अपने जो है दौलत के मामलात उनको बेहतर बनाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। इसके अलावा उनके सेहत के मामलात पर उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है और बहुत हद तक ज़रूरत है, अब बिलख़ुसूस कमर दर अकरब के दिनों में। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये इनका हफ़्ता जो है ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। बाकी फ्राइडे से
ان لوگوں کے لیے جو ہیں ان کے ڈومیسٹک لیول پر پارٹنرز کے ساتھ پرابلمس آ سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ یا اس طرح کی کوئی کیفیت آ سکتی ہے، اور وہاں پر یہ اپنے لائف پارٹنر سے ریلیٹڈ کچھ پریشانی کا سامنا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی چانسز ہے کہ ان کی جو ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے اور دیگر ایک معاملات میں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہاں پر ان لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اور سفر کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، سفر سے پرہیز کرنا ہے، اور اگر آپ سفر وغیرہ کے لیے نکلیں تو اس سے پہلے صدقہ ضرور دیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف، جو کہ ہے جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ برج جوزا کے حامل لوگوں کا یہ ہفتہ سوچ بچار کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ ایکٹیو رہے گا۔ یہاں پر ان کے لیے بہت زیادہ اہم بھی ہوگا، امپورٹنس رکھے گا، ان کا دھیان زیادہ تر چیزوں کو سوچنے کے متعلق ہوگا۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی ان کے جو ہیں تعلقات وہ بہت زیادہ بہتر ہوں گے۔ اگر پہلے سے کوئی لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ چل رہا ہے تو اس ہفتے وہ ختم ہونے کے چانسز ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کو اپنی جائیداد پر بھی توجہ دینے کے لیے ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ توجہ اپنی جائیداد کی طرف دیں۔ اگر ان کے کچھ معاملات بگڑے ہوئے ہیں تو اس ہفتے یہ ان کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہفتہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مناسب رہتا ہے، بہت ہی خوش قسمت ہفتہ رہے گا، لیکن ویکنڈ پر ان لوگوں کو اپنی صحت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ یہاں پر ویکینڈ میں یہ ان لوگوں کے لیے پرابلم لا سکتا ہے، کیونکہ قمر در عقرب کے دنوں میں یہ ان کے ہیلتھ ایشوز کو بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ اس کے علاوہ کچھ راز جو ہیں وہ کھلنے کے چانسز ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے راز افشاں ہو جائیں، یا پھر ان لوگوں کو کہ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ یا اس طرح کی کیفیت چیزوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر جو ان کے پارٹنر کی طرف سے جو انکم ہے اس میں بھی نقصان کا اندیشہ نظر آتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس تمام چیزوں سے پہلے صدقات کا اہتمام ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف، جو کہ ہے کینسر، یعنی کہ برج سرطان۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج سرطان کے حامل لوگوں کو اس ہفتے اپنے گھر بار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر یہ لوگ اپنے گھر کی طرف ہی لگے رہیں گے، ان کا دھیان اپنے گھر میں زیادہ ہوگا۔ ہفتے کے درمیان میں ان کا موڈ بہت زیادہ خوشگوار رہنے کے چانسز ہیں۔ انٹرٹینمنٹ ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ انجوائمنٹ پرپس کے لیے کچھ ٹریول کریں، یا کچھ فیسٹیول میں کچھ گھر پر ان کی سیلیبریشن ہو سکتی ہے، یا اس طرح کی کسی بھی چیز کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے۔ ان کے لیے یہ وقت خاصا اہم ہوگا، اور یہ بہت زیادہ سیریس ٹائم بھی ہوگا۔ ان کو بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا پڑے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برج کینسر کے حامل افراد جو ہیں ان کے والد کے متعلق ہفتے کے آخر میں قمر در عقرب کے دنوں میں، یعنی کہ ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے، ان کو صحت سے ریلیٹڈ مسائل آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اب کچھ مذہبی چیزوں کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں، اور غصے کی کیفیت بھی آ سکتی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ایک معاملات میں مذہبی ایکٹیویٹیز میں یہ لوگ کچھ اوور ری ایکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ان کے لیے پرابلم بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں یہ جو ہیں ان کے معاملات جو ہیں وہ بگڑ جائیں، خاص طور پر اگر ان کا ڈاکومنٹیشنز وغیرہ کا کوئی کام چل رہا ہے، یا پھر ان کو ٹریول وغیرہ کرنا ہے، تو وہ بھی ان کے لیے کافی زیادہ پرابلم کریٹنگ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ پراپر صدقات کا اہتمام کریں تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف، جو کہ ہے لیو، یعنی کہ برج اسد۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج اسد کے حامل لوگوں کا یہ ہفتہ ملا جلا رہنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ کچھ دن ان کے لیے بہت اچھے ہوں گے، اور کچھ ان کے جذباتی یا ویک ڈیز بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔
تو یہاں پر ان لوگوں کو اپنے آپ کو یہ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ بیزی ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بیزی کر لیں گے، بہت ساری چیزوں کے اندر خود کو الجھا لیں گے۔ اس ہفتے ان لوگوں کو ایک کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ نکلتا رہے گا، اور یہ لوگ زیادہ تر کاموں پر توجہ دیتے ہوئے ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ اور اگر ہم ان کی ہیلتھ ایشوز کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ ہفتہ ہیلتھ کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ جو ہے ان کا لکی ہفتہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ویک کے آخر میں ان کی ہیلتھ ڈسٹرب ہو جائے، اور وہ بھی اوور ورک یا اوور لوڈ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ سو ان کو چاہیے کہ بیلنس رکھیں اپنی نیند کا اور اپنی صحت کا پراپر خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز سے ان لوگوں کی ورک پلیس پر کسی قسم کی جذباتی کیفیت ہو سکتی ہے ورکرز کے ساتھ، یا اپنے ساتھ جو کام کرنے والے دیگر ایک افراد ہیں ان کے ساتھ ان کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ اگر یہاں پر ان کو لڑائی جھگڑے کی کوئی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ سوچ بچار نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے کافی زیادہ ڈسٹربنگ ہو سکتی ہیں۔ سو ان کو چاہیے کہ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف، جو کہ ہے ویرگو، یعنی کہ برج سنبلا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ برج سنبلا کے حامل لوگ اس ہفتے خاصے خوشگوار موڈ میں نظر آئیں گے، لیکن ان کی توجہ بچوں اور گھر بار پر مرکوز نظر آئے گی۔ زیادہ تر ان کا خیال اپنے گھر کو سنبھالنے میں، مینٹین کرنے میں لگا رہے گا، اور اپنے بچوں کی نگہداشت میں یہ لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہو سکتے ہیں۔ مالی معاملات کی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ پلاننگ کے لیے بڑا ہی خوشگوار ٹائم ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے روز سے ان لوگوں کے ساتھ ان کے دوستوں میں یا بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ پرابلم آ سکتی ہے۔ کچھ جمعے سے اتوار کے دوران یہ ان کی کیفیت جو ہے، ان کے ساتھ کچھ پرابلم ڈفرینٹ آ سکتے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ کی کیفیت بن سکتی ہے، یا پھر ان کے متعلق یہ جذباتی ہو سکتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں کسی نہ کسی چیز کو لے کر تلخی کا شکار ہو جائیں۔ تو ان لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور چیزوں کو بہت ہی اچھے سے ہینڈل کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ صدقات وغیرہ کے اہتمام پہلے سے کریں تاکہ ان دنوں میں آنے والی پرابلم سے بچا جا سکے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف، جو کہ ہے لبرا، یعنی کہ برج میزان۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج میزان کے حامل لوگوں کے لیے یہ ہفتہ ان کی فیملی پر اور ان کی توجہ خود پر دینے کے لیے بہت اہم ہفتہ ہے۔ بہت عرصہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو بیزی کیے ہوئے تھے، یہاں پر اب ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کچھ ایزی کریں، اپنے اوپر توجہ دیں، اپنی فیملی پر توجہ دیں، تاکہ کچھ چیزیں جو ان کی ڈسٹرب ہوئی ہیں وہ ایک کیو میں آ سکیں۔ ہفتے کے شروع میں ہی ان لوگوں کو اپنی لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے اس کو کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس کے لیے بہترین ٹائم ہے۔ یہاں پر یہ اچھے سے ڈیسیژن لے سکتے ہیں، اور بہت اچھے سے چیزوں کو مینیج بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی اور ان کی والدہ کی صحت جو ہے وہ ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ ہے، تو کوشش کریں کہ یہ دونوں کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہیں۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں اس ہفتے، اور ان لوگوں کو یا پھر ان کی صحت ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہاسپٹل تک پہنچ جائیں، ہاسپٹلائزڈ ہو جائیں، اور اگر کچھ آلریڈی ریکور کر رہے ہیں تو ان کی صحت دوبارہ سے بگڑنے کے چانسز نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ مطلب جیل، تھانے کچہری وغیرہ میں ہیں، تھانے میں یا جیل میں قید ہیں، تو یہاں پر ان دنوں میں ان لوگوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ بہت زیادہ احتیاط کریں اور پہلے سے ہی ان چیزوں کا سدپاب کریں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف، جو کہ ہے اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج عقرب کے حامل لوگوں کے ہفتے کے پہلے 2-3 دن
जो है वो कुछ डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। हो सकता है कि इन लोगों को नींद का इशू हो जाए, या फिर ये अपनी नींद को पूरी ना कर सकें, या कुछ इस तरह के काम इनको पड़ जाएँ जिसकी वजह से इनके स्लीपिंग आवर डिस्टर्ब हो जाए, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इन लोगों को अपने लिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। सेकंड, कमर दर्द इनके अपने बुर्ज में लगने को जा रहा है, और ये फ्राइडे से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों के लिए यहाँ पर जो है इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, और इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इनको हेड ब्रेन हेड इस तरह के इश्यूज़ आ जाएं, और इनकी जो है हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए। सो इनको चाहिए कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें। हफ्ते के मिड में कुछ ये खुशगवार टाइम भी गुजारेंगे, और वो टाइम उसमें इंटरटेन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में सबसे अहम चीज़ ये है कि ये लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि ये कमर दर्द अकरब जो है वो इनके अपने लगन में लगेगा, और यही वजह है कि वो इनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सेजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कोस। तो हम देखते हैं कि बुर्ज कोस के हामिल लोग जो हैं इस हफ्ते अपने आप को बहुत ही अच्छा खासा महसूस करेंगे। नज़र आएगा कि वो बहुत ज़्यादा पहले से फ्रेश हैं, उनकी हेल्थ बेहतर है, उनके बहुत सारे मामलात बेहतर हैं। लेकिन हफ्ते के दरमियान में जाके वो कुछ डाउन हो जाएंगे। वहाँ पर इन लोगों को बहुत सारी चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली फ्राइडे से इनकी फाइनेंस मैटर भी ख़राब हो सकते हैं, इनको फैमिली से रिलेटेड इशू आ सकते हैं, स्पीच इश्यूज़ आ सकते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि इनसे इनके मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाएंगे। कमर दर्द अकरब के दरमियान ये चीज़ें जो हैं इनको मज़ीद ख़राब कर देंगी, और कोशिश करें कि सदक़ात का प्रॉपर एहतमाम करें, और अपनी बहुत ज़्यादा एहतियात करें, स्पेशली ड्राइविंग में एहतियात करें। अगर किसी के साथ रुपये पैसे या लेन देन का कोई मामला है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरसकून रहते हुए चीज़ों को हैंडल करें। ओवर रिएक्ट बिल्कुल ना करें। ओवर रिएक्ट करना इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज-जदी। तो हम देखेंगे कि बुर्ज-जदी में इन लोगों का ये हफ्ता कुछ हैवी महसूस होगा। इन लोगों को यहाँ पर उनके कुछ कामकाज पर प्रेशर आ जाएगा, चीज़ें जो हैं उनकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसके अलावा हम ये भी नज़र आता है कि उनके छोटे बहन भाइयों के साथ इनके मामला जो हैं बिगड़ जाएं। इनकी सेहत और पार्टनरशिप पर इनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ अगर इन लोगों के कुछ डॉक्यूमेंटेशंस के इशू हैं तो यहाँ पर वो मामलात भी बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्राइमरी स्कूल से मुंसलिक हैं, टीचर हैं, या फिर प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में हैं, तो दैन भी आपके लिए हफ्ते का इख्तिताम जो है वो कुछ डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है। अगर आप शॉर्ट ट्रैवल करना चाहते हैं इन सिटी इन कंट्री, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आप चाहते हैं करना, तो उससे पहले सदक़ात का एहतमाम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हफ़्ता इस लिहाज से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग दिखाई देता है। तो कोशिश करें अपनी चीज़ों को मैनेज करें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज तिल। बुर्ज तिल के हामिल लोगों का हम देखते हैं कि हफ्ते का आगाज़ बहुत ही अच्छा होता दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हफ्ते के शुरू में इन लोगों के लिए बहुत सारा वर्कलोड भी होगा, बर्डन भी होगा, और ये लोग अच्छे खासे जो हैं हमें मसरूफ़ दिखाई देंगे। ऐसा फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा दिनों से अटके हुए काम इसी हफ्ते में इन लोगों से लिए जाएंगे, और या फिर ये उनको मुकम्मल कर पाएंगे। लेकिन हफ्ते के आखिर में इन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इनको इनके घर में डिस्टर्बेंस हो सकती है, इनके घरेलू मामलात ख़राब हो सकते हैं, बहन भाइयों के साथ ही इनके मामलात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। या अगर ये लोग एक गाड़ी वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए जा रहे हैं तो इनको चाहिए कि इस हफ़्ते में
ऐसा कोई काम ना करें। अगर ये कोई प्रॉपर्टी वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में सोच रहे हैं तो इस हफ़्ते में उसको भी कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दें, क्योंकि ये इस हफ़्ते में किया गया काम इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है और इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये लोग जो है ओवरऑल ठीक रहेंगे, लेकिन हफ्ते के फ्राइडे से ऑनवर्ड इन लोगों के घरेलू मामलात बस बिगड़ जाएंगे। बाकी काम में ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे। कोशिश करें कि काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और एहतियात करें, रेस्ट करें, ताकि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब ना हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत। तो हम देखते हैं कि बुर्ज हूत को इस हफ्ते के शुरू में बहुत सारे चैलेंजेस पेश आ सकते हैं, या ऐसे चैलेंजेस पेश आ सकते हैं जो कि एक फ़िक्स नेचर रखते हों। बाकी तमाम हफ़्ता इन लोगों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, लेकिन हफ़्ते का आगाज़ जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फ्राइडे से इन लोगों को अपने औलाद से रिलेटेड कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, या औलाद के कोई भी इश्यूज़ जो हैं वो इनके सामने आ सकते हैं। तो इनको चाहिए कि पहले से चेक एंड बैलेंस रखें। इसके अलावा हम देखते हैं कि आप लोग अगर किसी लव मैटर में इन्वॉल्व हैं तो इस हफ़्ते में फ्राइडे के बाद आपके लिए वो मामलात ख़राब हो सकते हैं। आपके लवर के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। अगर आप उनके साथ इजहार मोहब्बत का इजहार वगैरह करने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि इसको 2-4 दिन के लिए पोस्टपोन कर दें, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट टाइम नहीं है। नेक्स्ट वीक पर आप अपनी इस प्लानिंग को रख लें तो आपके लिए बड़ा ज़्यादा सूटेबल होगा। ये तो थी तमाम ज़ोडिएक साइन के मुतालिक मुख्तसर सी वीडियो। मैंने कोशिश की कि छोटी सी वीडियो में आप लोगों को तमाम चीज़ों के बारे में अवेयर कर सकूं। अगर आप लोग अपने सदक़ात के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आपके सदक़ात के बारे में बता सकूं, और लगन के मुताबिक आप मेरे से पूछ सकते हैं अपने सदक़ात के बारे में। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। इसके साथ ही इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।